तुझे पता है तूने क्या सोच लिया जो कभी तेरे बस की बात नहीं। डेयर टू ड्रीम, यू कैन डू इट। तुम करोगे और तुम कर सकते हो। मैं हूं डॉक्टर प्रीति चिटकारा एंड आई इनवाइट यू टू जॉइन मी ऑन माय चैनल टू बी रियली फैबुलस। क्या आपको लगता है कि आप किसी जगह जाते हैं और आप उसमें खो जाते हैं? यू बीन टू अ पार्टी बट नोबडी सीज टुवर्ड्स यू। आप ऐसे खोया खोया जब होते हैं आप किसी क्राउड में, तो डू यू फील कंफर्टेबल अबाउट इट? आई डोंट थिंक सो। बड़े इमेजिन कीजिए कि आप कहीं किसी रूम में एंटर किए और वो रूम लाइटन अप हो गया आपके प्रेजेंस के साथ। जितने भी लोग आसपास थे सब आपकी तरफ अट्रैक्ट होते हुए चले आ रहे हैं एंड यू हैव अ सेलिब्रिटी लाइक अ फीलिंग। व्हाट डू यू थिंक? दिस इज अ बेटर वे? पर सोचिए कि ये ड्रीम नहीं, एक रियलिटी है। यस, दिस इज वेरी मच पॉसिबल। हाउ? Just by following a few mantras which I'm going to share with you right away. सबसे पहले एक बात मुझे जाननी है, हमें जब कुछ डिफरेंट होता है तो हमें कैसा लगता है? Don't we feel low at times? किसी की हाइट बहुत लंबी है, किसी की हाइट बहुत छोटी है, किसी के हेल्दी लुक्स है, किसी का बहुत स्लीकी लुक है, and we start feeling so low about things. But friends, I would suggest you one thing. Why can't we celebrate this as a uniqueness of ours? हमारे अंदर अगर कोई डिफरेंट क्वालिटी है जो दूसरों के अंदर नहीं है, तो क्यों ना हम उसे सेलिब्रेट करके अपने आप को आलीशान बना लें। Really sharing with you, if you get confident on what is unique in you, you are going to win the world. And that is the first mantra of mine. Chart your unique course. Yes, find something which is different in you. जानने की कोशिश करो कि आपके अंदर क्या चीज़ ऐसी है जो आपको सबसे अलग करती है और उस पर वर्क करो, and then you see how different you stand out of the crowd, which makes others feel attracted towards you just because of that uniqueness which you used to feel is bringing you low. Isn't it? Now the second mantra of mine, dream without limits. आपको पता है अब्दुल कलाम जी क्या कहते थे? उन्होंने ये बहुत ब्यूटीफुली लिखा है कि आंखें खोलकर जो ड्रीम हम देखते हैं वो सच्चाई बनता है, ना कि जो हम आंखें बंद करके। Really, when we dream about becoming really wonderful, some magnificent personality, just the dream won't work. But जब तक हम बड़ा ड्रीम नहीं देखते, हम उस पर वर्क भी तो नहीं करेंगे। उस पर वर्क करने के लिए आपको सबसे पहले ड्रीम होना बहुत ज़रूरी है, और एक अच्छा बड़ा ड्रीम जो आपको रिस्क लेने के लिए रेडी करे, जो आपको चैलेंजेस में डाले, जो लगे कि यार हर कोई नहीं कर सकता, वही आपको क्राउड सेलेक्ट करता है। एंड देन यू बिकम समबडी who has a different mindset, a different way of dealing the world, because आपने वो रास्ता फॉलो नहीं किया जो सारी दुनिया फॉलो करती है। सारा क्राउड, सारी भीड़ एक तरफ ही जा रही है, आप भी वैसी चल रही है, तो आप अलग कैसे? आपको अलग बनना है, अलग सोचना है, बड़ा सोचना है और ऐसे एम्बिशंस क्रिएट करने हैं जिसके लिए आप सच में मेहनत करें। Moving ahead, my third mantra is own your ambition. अभी आपने बड़ा ड्रीम कर लिया। सबसे पहले जब आप बड़ा ड्रीम करते हैं अपनी लिमिटेशंस को ध्यान में रख के कीजिए। कभी कभी मैं ये कहने लग जाती हूँ या फील करती हूँ कि मैं प्रेसिडेंट बन सकती हूँ, पर आई एम नॉट एट ऑल गुड एट पॉलिटिक्स। और जब मैं पॉलिटिक्स में अच्छी हूँ ही नहीं तो मैं कैसे प्रेसिडेंट बन सकती हूँ? सो यू हैव टू नो व्हाट योर लिमिट्स आर, एंड वंस यू नो योर लिमिट्स, देन आफ्टर यू ड्रीम रियली बिग, दैट विल शोकेस कि आप अपने बारे में सब कुछ जानते हैं। आप जानते हैं आपकी ताकत क्या है, आप जानते हैं कि आपके अंदर क्या क्वालिटीज़ हैं, आप जानते हैं आपके टैलेंट्स किधर आपको ले जाएंगे, और आप ये भी जानते हैं कि पैशनेटली जब आप अपने ड्रीम्स पर वर्क करते हैं तो वो आपके एम्बिशन में टर्न हो जाता है, और एम्बिशन बन के आप सारी दुनिया को जीत सकते हैं। जब आप पैशन को अपना एम्बिशन बना लेते हैं तब वो समय आता है कि आप दुनिया को जीत सकते हो। दैट इज़ वॉट आई बिलीव। Make your ambitions your part of your life. That is the third mantra of mine. Moving on, my fourth mantra of becoming really magnetic is fuel your hunger for success. Yes, we need to fuel our hunger for success every now and then. What does a failure do? क्या करता है जब हमें failure मिलता है? We get a setback. And what happens at times? Most of the times we break down और हम उसके बाद कोशिश करना ही छोड़ देते हैं। लेकिन ऐसा नहीं होना है। जब भी कोई फेलियर मिले, टेक इट एज अ फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स सक्सेस। मेक इट योर चैलेंजिंग अपॉर्चुनिटी।
All the challenges are to be turned into an opportunity only if you want to. इसी से क्या होगा, आपका जो सक्सेस की तरफ बढ़ते हुए कदम है उनको फ्यूल मिलता रहेगा. They'll also know that by hard work, by smart work, you can achieve anything in your life. छोटे छोटे बड़े बड़े ऑब्स्टिकल्स आते रहते हैं, but how you to deal, that is where it lies fueling. आप कुछ ना कुछ अपने आप को मोटिवेशनल ऐसे चीज़ें, ऐसे लोगों से कनेक्ट करना जो आपको आगे बढ़ाते जाए. You have to work on that. And that's how fueling your hunger for success works as a biggest mantra to support you in your magnetism. It's time for the fifth mantra, rise from ashes. Perchance in our lives, when we meet the terminology which is considered to be really bad, failure, how we are supposed to treat it. It's just like a detour, not the dead end. And it's up to you how you just dust it off, rise up and fly like a phoenix. आपको कोई भी चीज़ को अपनी ज़िंदगी में रुकावट बनने नहीं देना है, चाहे वो किसी भी चीज़ में नाकामी हो, फेलियर हो या कहीं भी कोई भी तरह की अड़चन हो. Let's turn challenges into opportunities. इस तरह से अपनी उड़ान भरेंगे कि हम आगे सीधा स्काई की तरफ रुख करने वाले हैं. That is what is the gesture, is the feeling, is the emotion inside us which makes us so magnetically attractive. जितने लोग आपके सामने होते हैं, जितने लोग आपके आसपास होते हैं, सब लोग आपकी अट्रैक्शन, आपकी तरफ अट्रैक्ट क्यों होते हैं? क्योंकि आपके अंदर वो पॉजिटिव जज्बा है, आप इतनी पॉजिटिव वाइब्स दूसरों की तरफ डालते हो. एंड दैट इज हाउ you become magnetic. With the sixth mantra, I would like to tell you one thing. अभी तक जो आपने किया, अपने मन में एक strong ambitions बना ली, अपने मन में ठान लिया कि आपको कहाँ पहुँचना है. Then you see the magic which unfolds with the blessings of the universe. Yes, the mantra says embrace calculated risks. आपने ये जान लिया limitations के according कि आपको कहाँ तक पहुँच सकते हो, कहाँ तक आपको जाना है. बड़े बड़े ड्रीम्स भी रख लिए अपने सामने, एम्बिशंस भी रख लिए. अब आपको क्या करना है? फोकस्ड रहना है. नाउ यू कीप योरसेल्फ फोकस्ड fearlessly. Start working on what you want to achieve. Work hard, harder. Every day, your hard work is going to prove actually worthy for you. You're going to go get those kinds of dreams which you dreamt initially like a low side कि होगा नहीं होगा. Now when you confirmed yourself कि ये होना ही है. उसके बाद let the universe unfold those beautiful platforms for you जहाँ वो opportunity के doors खोलते चले जाएंगे और आप calculated risk लेकर आगे बढ़ते चले जाएंगे. That is where again you'll turn yourself into such a magnetic personality because आपने सीख लिया अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना, वो भी कैलकुलेटेड रिस्क के साथ. इतना मैं नहीं बोल रही हूँ कि आपको ज़बरदस्त वाला रिस्क लेना है, बट कैलकुलेशंस के साथ जब आप अपने लिमिटेशंस के अंदर आप जानते हुए कि आपको कहाँ पहुँचना है, तब आप रिस्क लोगे, आप बोल्डली फोकस होकर आगे काम करोगे. एंड देन यू सी द डिफरेंसेस दैट इट ब्रिंग्स इन योर पर्सनैलिटी एज वेल एज इन योर सक्सेस पाथवे. नाउ लेट्स टॉक अबाउट योर ट्राइब विद द मंत्रा नंबर 7. Yes, surround yourself with the sunshine, with the people who are very positive around you, who want you to succeed actually. The ones who are a little negative, क्या उनके लिए time है आपके पास? I don't think so, because the moment we start rising, you'll find number of people pulling you down, telling you, अरे तू नहीं कर सकता, अरे तेरे बस की कहाँ है, तू ये क्या सोच के बैठा है, कैसे चला जाएगा वहाँ तक, अरे तुझे पता है तूने क्या सोच लिया जो कभी तेरे बस की बात नहीं है. But you have to take care that you are not worth those sounds. आपके eardrum के पास भी नहीं आने देना उसको, क्योंकि they will be the biggest obstacles if you listen to them. Actually, when you start rising, you have to have such people around you who say you can do it. And the biggest person who can say this is you yourself. Yes, अंदर की आवाज जो बार बार आपको चिल्ला कर बोल रही है तुम करोगे और तुम कर सकते हो. That is what is going to make you rise high, high and high. Keep yourself with those friends of yours, with those critics of yours जो positively आपको बहुत सारी चीज़ें बता भी दे, लेकिन साथ साथ आपको हर दिन का encouragement, हर दिन का motivation मिले. Go ahead. अब 8th mantra,
लाइटन अप एंड लिव। 2 पल की जिंदगी है, जी लेने में क्या गुनाह है। जी, laugh, live life, grow and develop yourself with the brightness of happiness. Embrace what is coming to your life. खुलकर उसको जीने की कोशिश कीजिए जो आपके पास आने वाला है. Feel that it has already come. And when you're going to get that, what will be your feeling? Love it. Embrace it. Be happy about it. Dance, enjoy, and make yourself keep such bright, happy feelings कि वो आपको किसी भी तरह से ऑब्स्टिकल ना बने. आपके पास जो आ रही है एनर्जी, आपके पास जो खुशियाँ आ रही है, जो मैग्नेटिज्म आ रही है, you're going to embrace it nicely. That is what is going to bring such beautiful connect with you for the magnetic energy which is traveling inside. Open up your arms and accept that. Now, you are at the second last destination of your journey towards magnetism. Remember your roots. Once you receive or achieve that success in your life, after climbing those ladders, let's never forget our roots. Never forget the people who gave you the shoulder to move ahead. Never forget those hands which helped you mold your life into that pathway. क्योंकि सक्सेस आने के बाद हमें पैसा ही सारी हैप्पीनेस नहीं देता. It is the family which is with us. It's our root that makes us shine. Let's stay connected with those roots. Let's remember them, acknowledge them, be grateful, be humble, be thankful, and ask for more blissful blessings. And then you will have everything in your hands. Finally, it's time to learn the last 10th mantra of unleashing your magnetism. Give back to the world. Yes, after you achieve so much from the universe, just think of where you got from, how you got it, who all helped you, and how you can give it to the world, to the society, to the people who really need you. Remember, whenever we rise above our levels, we always have a hand to support us, and be that hand after rising to the others so that they can also get a pathway to move ahead, to take those leads and leaps in their lives that make them always and ever remember your support. Be that confetti, be kind, help the society, and give them whatever you can contribute to their lives. That's going to make you really, really magnetic. And I'm telling you, that is going to bring you lot of power. Whatever you've achieved till date will be useless unless you think of giving back to the society. And once you have that, once you start giving back, there'll be more and more that is going to shower on you. You're going to shine like a bright sunshine. That is where we look forward to as a magnetic personality. And there you go, Fox. There are the ultimate levels, 10 supernova gems, the ways to unleash your magnetism. And that's how I believe you're going to shine like a sunshine. You're going to embrace those things which are meant for you and be such a beautiful warrior in your life that you're able to achieve each and every dream of yours. So, dare to dream. Be ambitious. Embrace those conditions which are going to make you shine. Take the challenges. Be a fighter. Take those challenges into your hands. Be confident. Shine like a sunshine. Get back. Remember the roots. Be compassionate. Be kind. Be graceful. And moreover, above all of it, be a good human. याद रखिएगा, कुछ भी बनो मुबारक है, पहले एक इंसान बनो. Being a human makes you the biggest person who has the maximum attraction into it. Yes, you can be really magnetic if you're a good human. So, go ahead. Thank you.